हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, क्लास 11th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम 19th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेलिंग, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन 1 बेसिस ऑफ रिटेलिंग, सेशन 2 सेल्स एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर्स, सेशन 3 Skills for handling retail business, Session 4 Duties and responsibilities of a sales associate। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेशन 4 ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सेल एसोसिएट। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि एक तरफ है रिटेलर, और रिटेलर के पास कौन आता है सामान खरीदने के लिए? बिल्कुल ठीक, कस्टमर। बच्चों, मुझे पता है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना होता है, इसलिए आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे इस वीडियो में। सत्र 4 एक बिक्री सहयोगी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें है एक्सप्लेन द ड्यूटीज़ ऑफ अ सेल एसोसिएट इन अ रिटेल स्टोर। एक खुदरा स्टोर में एक बिक्री सहयोगी के कर्तव्यों के बारे में बताएं। अब उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ठीक है, सेल एसोसिएट मीन्स कि आप कल को +2 पास करते हैं तो आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा सेल एसोसिएट का। और अब आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं वो देखिए। सबसे पहले आपकी ड्यूटीज़ है वो है हैंडलिंग कस्टमर्स प्रॉब्लम, ग्राहकों की समस्याओं से निपटना। अब देखिए, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना एक बहुत बड़ा टास्क है, और जो स्मार्टली इसको हैंडल कर लेता है ना, तो वो विन विन सिचुएशन में होता है। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी आई विल से, कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। ठीक है, अब आप सेल एसोसिएट्स हैं। ठीक है, अब आपके पास एक कस्टमर आता है और वो बोलते हैं कि आपके पास मैं यहाँ से एक मोबाइल फ़ोन लेके गया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसका आप उसकी क्यूरी को, आप उसकी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो डेफिनेटली वो वापस फिर से आएगा, है ना, बार बार आएगा आपके पास ही वो, और शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से और एक सेल एसोसिएट का और एक कस्टमर के बीच में एक रिलेशनशिप की बॉन्ड हो जाता है। तो ये एक ड्यूटी है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को हैंडल करना। सेकंड, हम बात करते हैं असिस्टिंग सेल्स। सेल एसोसिएट्स हेल्प कस्टमर आइडेंटिफाइंग एंड परचेज प्रोडक्ट्स देयर डिज़ायर। अब देखिए, असिस्टिंग सेल्स से आपको पता लग रहा है कि असिस्ट करना, है ना, उसका असिस्टेंट बनना, है ना, बिक्री में सहायक, है ना, उसकी सहायता करना। अब बिक्री सहयोगी ग्राहकों को उन उत्पादों को पहचानने और खरीदने में मदद करते हैं जिनकी वे इच्छा रखते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब सेल एसोसिएट्स है, ठीक है, अब वहाँ पर आपके पास एक कस्टमर है, वो बोलता है कि मुझे पिंक कलर का मुझे ड्रेस चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि पिंक कलर का ड्रेस वो सूट करेगा नहीं करेगा, बट अगेन शी वांट्स द पिंक कलर ड्रेस। आप उसको वो तो दिखाएंगे साथ में, लेकिन आप उसको वो भी दिखाएंगे जिसको अच्छा लगे। यू विल शो कि आप ब्लैक ड्रेस भी जरूर ट्राई करें। ठीक है, तो आप उसको असिस्ट भी कर रहे हैं कि आप ये भी आप ट्राई करें, इस तरीके से आप ट्राई करें। तो वो जो आप कहीं जाते हो ना, अब तो आपने देखा होगा, वो आपको बोलते हैं कि यहाँ ट्राई रूम है, आप ये ट्राई करें, आपको टॉप चाहिए, आप ये देखिए हमारा लेटेस्ट टॉप आया हुआ है, ये हमारे लेटेस्ट शूज़ आए हुए हैं। अगर आप शूज़ के शोरूम में जा रहे हैं तो, या अगर कोई मोबाइल फ़ोन आप खरीदने जा रहे हैं तो वो बताते हैं, आपको वो खुद बताएंगे कि आप जिस ब्रांड की बात करें वो अच्छा है, लेकिन आप ये वाला ट्राई भी करें, इसमें आपको और बेनिफिट फीचर मिलेंगे, और शायद आप जो मांग रहे हैं उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो भी आपको लेस मिलेगी। तो इस तरीके से जब वो आपको असिस्ट करते हैं ना, तो वो एक ड्यूटी भी है, और इस तरीके से एक कस्टमर का और एक सेल एसोसिएट का हम बोलेंगे रिलेशनशिप बॉन्ड भी होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, क्लरिकल टास्क सच एज रिसीविंग मर्चेंडाइज, है ना, टोटलिंग, बिलिंग, एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, टेकिंग ऑर्डर एक्सेट्रा। कार्य संबंधी कार्य जैसे कि माल प्राप्त करना, बिलों का भुगतान करना, भुगतान स्वीकार करना, आदेश लेना आदि। अब ध्यान से देखिए, आप इस इमेज के अंदर देखिए, तो बिलिंग करना है, वहाँ पर मेंटेन करना है पूरे बिल्स को। ठीक है, उसकी जो इतनी भी है आप जो गुड्स रिसीव करते हैं, सब सेल एसोसिएट की ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो ये क्लरिकल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, इसमें कस्टमर कस्टमर का डायरेक्ट आपके सामने नहीं आएगा, वहाँ पर बिलिंग के टाइम पे इट विल कम। बट जब टोटल बिलिंग आप करोगे तो वहाँ पर टोटल बिलिंग में आप अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आप ऑर्डर ले रहे हैं, आप आइटम्स को रिसीव कर रहे हैं, जो कि आप एक अपने होलसेलर से आप बात कर रहे हैं, उससे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स वाला काम कर रहे हैं ना, वो कागज़ पत्तर वाला रजिस्टर मेंटेन करना, वो सब क्लरिकल वर्क होता है। ठीक है, तो चाहे कंप्यूटर पे कर रहे हैं आप, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, या आप एक ऑफ एंड मोड पे आप एक रजिस्टर पे आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, क्लरिकल टास्क है, वो भी
काम किसका है? अगेन सेल एसोसिएट का काम है ये, ठीक है। अब जॉब specific responsibilities such as greeting customer, responding to questions, improving engagement with merchandise and providing outstanding customer service, operating cash registers, managing financial transactions। नौकरी की विशिष्ट जिम्मेदारियां जैसे ग्राहकों का अभिवादन, सवालों का जवाब देना, व्यापारियों के साथ जुड़ा में सुधार करना और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना, नकदी रजिस्टर का संचालन करना, वित्तीय लेन देन का प्रबंधन करना। अब ये देखिए कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, जैसे ग्रीटिंग कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर जो आपके पास आता है तो आप उसको वेलकम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट हैपन्स कि आप उसके साथ जो भी है आइटम्स के बारे में आप उससे डिस्कस करते हैं, कुछ स्पेसिफिक है ये, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश रजिस्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर मोबाइल आ गया, अपना कस्टमर आया मोबाइल खरीदने के लिए है आपके पास, तो वो आप उसको वेलकम कर रहे हैं। देन यू आस्क वो किस तरीके का मोबाइल चाहिए, वो बताता है आपको, उसको आप उसको बेनिफिट्स बता रहे हैं, इसके फीचर्स बता रहे हैं, ठीक है। देन यू टेल कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है इसका। देन यू टेल अबाउट कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी की है इसकी, ठीक है, कितना स्टैंड बाई रहेगा इसका। देन यू टॉक अबाउट कि स्पीकर क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से आप आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें कि आप इसमें आप उसको बता रहे हैं कस्टमर को कि ये फीचर्स हैं, ये आप बता रहे हैं मर्चेंडाइज़ के साथ, ठीक है ना। एंगेजिंग इंप्रूवमेंट विद मर्चेंडाइज। अगर आपको नॉलेज होगी प्रोडक्ट की तभी तो आप कस्टमर को प्रॉपर ढंग से बता पाओगे आप ना, कि इसके अंदर कैमरा क्वालिटी कितनी है, बैटरी लाइफ कितनी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप एक लाइक एक बोलते हैं ना नूब की तरह आप उसको सामने खड़े हो जाएंगे। वो बोलेगा कि इसको तो पता ही नहीं है, प्रोफेशनल ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है कि इस मोबाइल में फ़ीचर है, तो मैं किसके पास सामान खरीदने के लिए आ गया हूँ या आ गया हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सेल एसोसिएट को पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तभी तो आप कस्टमर को कन्विंस कर पाओगे कि ये फ़ोन अच्छा है, क्योंकि आपके पास नॉलेज, जिसको नॉलेज ही नहीं है वो किसी को कन्विंस कैसे करेगा, ठीक है। तो ग्रीटिंग करना भी है, आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अपने जवाब भी देना है। इस तरीके से ये सब जॉब स्पेसिफिकेशंस होती हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।